बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमला हुआ है, दरवाजे तोड़े गए हैं और उनको गिरफ्तार हर कीमत पर करने का ऊपर से ऑर्डर आया है। ये एंटी करप्शन और पुलिस का कहना है कि बहुत ऊपर से ऑर्डर आया है उनके पास, जिस केस में ज़मानत मौजूद है उसमें गिरफ्तार करने के लिए। फुर्तियाँ चेक करें, घर की ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया। इतलाआत ये भी हैं कि चौधरी सालिक वहाँ मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। यानी खुद हुकूमत में बैठे जो बंदे हैं, खुद जो वफाकी काबीना में बैठे लोग हैं, उनकी भी बातें नहीं मानी जा रही। घर के अंदर का दरवाज़ा तोड़ा गया और ये बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए तोड़ा गया। सूरत हाल संगीन क्यों है, इसको आप ज़रा समझ लें। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, मैं आपको सारे एक एक करके बताता हूँ। नाज़रीन कराम, आपको याद है कि इमरान खान एक बात बार बार करते हैं कि हमारा जब अमन मायदा हो जाता था कबायली इलाकों में, ये खुद या ड्रोन मार के या कोई गोला बारूद से हमला करके मायदा तोड़ देते थे। यहाँ पे मुज़ाकरात सियासी जमातें अगर कर रही हैं, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन से सियासी जमातों की निस्बत वो कौन है जिसे डर लगा हुआ है, वो कौन है जिसकी कांपें इमरान खान के नाम से टांग रही हैं, वो कौन है जो किसी सूरत इमरान खान को वापस इक़्तिदार में नहीं देखना चाहता, वो कौन है जो रेड लाइंस लगा रहा है इमरान खान पर। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि सियासतदान कोई अक्ल का काम करें, अक्ल शऊर की बात करें, समझदारी की बात करें, कोई अपना मसला खुद हल कर लें। ख़दशा भी इन्हें पैदा हुआ है कि हो सकता है ये इमरान खान की बात मान लें, हो सकता है ये मई में असम्बली तोड़ दें। तो इन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए ये एक बड़ी कोशिश हो सकती है कि जब आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को ज़मानत मिलती है, फिर भी उसको सिंध पुलिस नहीं छोड़ती। ये किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है? आपको पता है कि कल मुज़ाकरात के दौरान जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी का वफद बैठा, उन्होंने कहा कि हम इस गिरफ्तारी के पीछे नहीं हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है। अगर वो इस गिरफ्तारी के पीछे नहीं है तो आज जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हुआ, ये उस गिरफ्तारी के पीछे भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। केस क्या है कि ये जो निगरान सेटअप है ये अब गैर आइनी हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मामलात चलाए, हिदायत जारी करे और जब तक कोई हुकूमत नहीं आ जाती उस वक़्त तक ये मामलात संभाले। एक तरफ ये पटिशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ ये रात को वाक़या हो जाता है। अब केयर टेकर हुकूमत की इतनी बात हो सकती है जिसका कोई पता नहीं कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो उनकी बात मानकर परवेज़ इलाही के घर पर हमला करें। क्या पुलिस केयर टेकर हुकूमत की ऐसे बात मान सकती है? ये जो आईजी पंजाब है मुबैना तौर पर, ये डायरेक्ट एक मखसूस शख्स से अहकामात ले रहा है जिसका नाम इमरान खान एफआईआर में भी दर्ज करवाना चाहते हैं। ये उसका ज़ाती मुलाजिम बना हुआ है और यहाँ से सारे मामलात चल रहे हैं। जिस पर खुद नैब का केस है उसको एंटी करप्शन में भेज दिया है। वहाँ पे वो जाकर कह रहा है कि मैंने इस मुकदमे में गिरफ्तार करना है जिस मुकदमे में वो ज़मानत लेकर बैठे हुए हैं। नाज़रीन कराम, अब हमारी अदालतों का भी अजीब सिस्टम है। ज़मानत का पक्का फैसला बाद में आता है। आपने जो लिख के देना है वो पक्का उसी वक्त लिख कर दो। पुलिस ये बहाना बनाती है कि जी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए, तो ये एक फ्रॉड करते हैं। एक तो ये रीज़न है, मुज़ाकरात भी सबोताज करने की कोशिश हो रही है, वो आप खुद ही समझ जाएं। एक और चीज़ भी समझ लें, फनकारियाँ भी बड़ी होती हैं पाकिस्तान में। एक तो ये मैसेज है, 40 साल से चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात वगैरह सियासत कर रहे हैं। ये लोग कितनी बार गिरफ्तार हुए हैं, कितनी बार जेलों में गए हैं, कितनी बार इन पर पुलिस पड़ी है। इनके बारे में तो मशहूर है कि ये तो अफ़हाम तफ़हीम, बड़े रख रखाव वाले और बड़े सबसे मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, इनका किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, यही बात होती है ना। अब आप खुद सोचें कि ऐसा क्या हो गया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे हमला हुआ। दूसरी चीज़ ये मैसेज देना है सबको कि अगर साबिक 2 बार का जो वज़ीर आला पंजाब है उसका घर हम तोड़ सकते हैं, तो जो MNAs MPAs हैं
तुम भी तैयारी कर लो, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है कि शायद ही कोई रह गया हो जिसको एंटी करप्शन ने नोटिस ना भेजा हो। टॉप लीडरशिप को जो पीटीआई की है वो नहीं बख्शा जा रहा, तो नीचे वालों के लिए क्या पैगाम होगा। ये मैसेज है उन सब के लिए कि सोचो कि हम में से हमने किसी को नहीं छोड़ा, हमने उनको नहीं छोड़ा जिनसे हमारा 40 साल बूट और जुबान का रिश्ता रहा है, हम उनको नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो तुम्हारा क्या होगा। तो एक ये मैसेज भी देना मकसद हो सकता है, लेकिन मैं इनकी चालाकियों को दूसरे एंगल से भी देखना ज़रूरी समझता हूं ताकि हम सारे एंगल्स को जान सकें। नाज़रीन इकराम, देखें, इन लोगों ने जब किसी को हीरो बनाना होता है, मसलन वो ये जानते हैं कि इमरान खान की जीत दीवार पर लिखी हुई तहरीर की तरह है, तो फिर वजारत आला पंजाब के लिए दोबारा परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की प्रोफाइल तगड़ी करने के लिए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसमें उन्हें ऐसे करके पकड़ लें अगर नहीं भी पकड़ पाते तो ये अटैक तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है कि घर आए थे और ये सब किया। बज़ाहिर यही लग रहा है कि किसी को मुज़ाकरात से मसला है, और अब ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकरात में से कुछ पॉजिटिव निकल ही ना आए, किसी को डर लगा है और उसने ऐसा किया है। ये वही लोग हैं जिनके साथ इमरान खान की बराह रास्त जंग है, जो गैर सियासी लोग कहलाते हैं, और ये हमें आने वाला वक्त बताएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अंदर भी एक वॉर चल रही है। जब एक बंदा एक नौकरी पर बैठता है और दूसरे की भी ख्वाहिश होती है उसी नौकरी पर बैठने की, तो हालात मुख्तलिफ भी हो जाते हैं। एक बंदा मुल्क से बाहर है तो पीछे वाला हालात शायद कंट्रोल कर रहा है, और ये हरकत डायरेक्ट उस शख्स की जानिब से भी हो सकती है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ये बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। क्यों? जब आप एक का दरवाज़ा तोड़ते हैं, दूसरे का दरवाज़ा तोड़ते हैं, तो एक ऐसी रिवायत बन जाती है कि फिर कोई महफूज नहीं रहता। जब सब में डर पैदा हो जाएगा, इन्होंने कहना है तुम पीपल्स पार्टी में चले जाओ, तुम नून लीग में चले जाओ, लोग डरते हैं, कौन इनसे टक्कर लेता है। ये वही परवेज़ इलाही हैं जो कुछ माह पहले इमरान खान को कहा करते थे कि आप जनरल बाजवा को बुरा भला ना कहें, जनरल बाजवा ने आपसे कोई बुरा नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं। अगर ये जेन्युइन इनके साथ हो रहा है तो इनका ज़िंदगी भर के लिए जो सॉफ्टवेयर है अपडेट हो जाएगा, इनको पता चलेगा कि ये कितना बेलगाम घोड़ा है जिसको लगाम डालने की ज़रूरत है। इनके भी होश एक बार ठिकाने आ जाएंगे अगर ये वाकई हो रहा है और इसमें इनको हीरो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि चांसेस मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी का घर तोड़ना कोई खुशी से ये नहीं करवाएगा, तो ये सिर्फ थोड़े से चांसेस हो सकते हैं। ज़्यादा वही हैं जो मैंने पहले बताया कि मुज़ाकरात से किसी को ज़रूर तकलीफ़ पहुंची है, इसीलिए अली अमीन गंडापुर को भी ज़मानत होने के बावजूद रखा हुआ है और ये भी हमला जो है ये किया गया है। अब जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है, खबरें चलाई जाती हैं मीडिया पर, दो वज़राए आला जिनमें एक परवेज़ इलाही और दूसरे महमूद खान हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में केयर टेकर हुकूमत के हवाले से। मीडिया पर आप देखें कि क्या फीड किया गया है। इनकी कोशिश है कि हम वो फार्मूला लगाएं जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने पेश किया था कि पंजाब और केपीके की हुकूमत की असम्बली बहाल कर दी जाए, ये असम्बलियाँ बहाल हो जाएं। सिस्टम तो पहले ही पीछे बैठकर इनविजिबल फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं। पंजाब की लूली लंगड़ी हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को उल्टा नुकसान होगा, और आगे एक दफ़ा सितंबर क्रॉस हो गया तो इलेक्शन भी नहीं होने। तो ये आइडिया भी प्लांट किया जा रहा है कि असम्बलियाँ भी बहाल हो सकती हैं। हालांकि ऐसी कोई दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने नहीं दी, उनकी दरख्वास्त वाज़ेह है दोनों साबिक वज़राए आला की। उसमें लिखा है कि केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद आप ऑर्डर जारी करें कि डे टू डे सिस्टम कैसे चलना है। इसको गलत रंग दे दिया गया है। दूसरी जानिब यह भी शोर मचाया गया कि इमरान खान चोरों के साथ बैठ गया है। देखें, प्रोपोगंडा ऐसे ही होता है, और मकसद क्या है? सिर्फ एक मकसद है, मुल्क में ये हिजानी कैफियत मुसलसल जारी रहे, किसी भी तरह से इलेक्शंस की तरफ ना जाया जा सके, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि सियासतदान किसी भी तरह एक ना हो पाए और पीछे बैठी ताकतें अपना राज हमेशा कायम रखें। ये बुनियादी तौर पर इशू है जिसके लिए ये फाइट इस वक्त हो रही है, और उसमें चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर भी हमला किया गया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।